हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल विद्या प्रकाश टीचिंग। आज हम बात करेंगे गृह विज्ञान दीर्घ पाठ योजना के बारे में, जिसका प्रकरण है पोषक तत्व और पोषण। एक बार हम आपको पूरा लेसन प्लान दिखा देते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कि कैसे बनाया जाता है दीर्घ लेसन प्लान। तो ये हमारा गृह विज्ञान का दीर्घ पाठ योजना था, होम साइंस का। चलिए, सबसे पहले आप पाठ संख्या डालेंगे, चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप पहली हेडिंग आपकी रहेगी संस्था का नाम, इसमें जिस संस्था में आप टीचिंग करें उसका नाम रहेगा। फिर दिनांक आपका रहेगा जिस डेट में टीचिंग करेंगे। कक्षा आपका 7th है, विषय गृह विज्ञान है। उप विषय के अंतर्गत आप गृह कौशल डालेंगे, चक्र आपका जो होगा वो डालेंगे, और अवधि 40 मिनट। जो दीर्घ पाठ योजना होता है वो 40 मिनट का होता है। फिर आप प्रकरण लिखेंगे पोषक तत्व और पोषण। फिर आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। ये आपके सामान्य उद्देश्य हैं जो विषय से संबंधित होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से। पहला है छात्रों में पोषक तत्व और पोषण के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में पोषक तत्व और पोषण के का ज्ञान प्रदान करना। तीसरा है छात्रों को पोषक तत्व और पोषण के बारे में जानकारी प्रदान करना। चौथा है छात्रों को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों और पोषण के बारे में जानकारी देना। फिर आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में आपका पहला है ज्ञानात्मक। छात्र पोषक तत्व और पोषण के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र पोषक तत्व और पोषण के बारे में समझकर उसे अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र पोषक तत्व और पोषण के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। फिर आप सहायक सामग्री लिखेंगे। कक्षा में उपयोगी समस्त सहायक सामग्री जैसे लपेट सैंपल, चार्ट, मॉडल आदि। फिर शिक्षण विधि आप लिखेंगे, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि आदि, जो भी आप विधि उपयोग करें उनको लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे पूर्व ज्ञान। छात्र पोषक तत्व और पोषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये आपका पहला पेज होगा। अगले पेज में आते हैं, ये आपके 2 पेज है, ये आपका दूसरा पेज है और ये तीसरा पेज है। हम पहले दूसरे की बात करेंगे। जूम कर देते थोड़ा सा। पूर्व ज्ञान के बाद आप प्रस्तावना प्रश्न निकालेंगे, जो आपके लेसन प्लान का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है जानते हैं। प्रस्तावना प्रश्न निकालने में ही कठिनाई होती है, तो हम जानेंगे कि प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आप प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। फिर यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। वैसे होम साइंस जो है लड़कियाँ पढ़ती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि लड़के नहीं पढ़ सकते। तो जो भी आप, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रिया में सिर्फ आपको यही लिखना है, बाकी आंसर रहेगा। प्रश्न पहला आपका, जब मनुष्य बीमार होता है तो किसके पास जाता है? तो डॉक्टर के पास। अब जैसे जो आपका पहला प्रश्न था, इसका जो आंसर आया, दूसरा क्वेश्चन इसी आंसर से स्टार्ट करना है। जैसे डॉक्टर आंसर आ गया तो आपको फिर डॉक्टर से ही क्वेश्चन स्टार्ट करना है। डॉक्टर रोगी व्यक्ति को क्या खाने के लिए कहता है? तो है हरी साग सब्जियाँ। हरी साग सब्जी में कौन से तत्व होते हैं? पोषक तत्व। पोषक तत्व और पोषण के बारे में आप और क्या जानते हैं? तो आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों, आज हम सब मिलकर पोषक तत्व और पोषण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद आप प्रस्तुतिकरण पहला करेंगे। यहाँ पे आप शिक्षण विधि लिखेंगे। शिक्षण विधि में पोषक तत्व, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया दोनों आप लोग को लिखना होता है, क्योंकि क्लास में दोनों लोग होते हैं। वैसे छात्र क्रिया ही लिख सकते हैं, छात्रा क्रिया, क्योंकि लड़कियां ही पढ़ती हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन सामान्यता देखा गया है। तो यहाँ पे आप छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे या छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एक चीज़ हम आपको बता दें, अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको असाइनमेंट, सत्रीय कार्य या प्रैक्टिकल फाइल चाहिए तो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो अगर हमारा ये लेसन प्लान, असाइनमेंट आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारा ये लेसन प्लान आपके लिए कितना यूजफुल है। चलिए बढ़ते आगे। पोषक तत्व में आप लिखेंगे वे तत्व जो हमारे शरीर को स्वस्थ एवं निरोगी रखते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण एवं आदि जल आदि पोषक तत्वों का ज्ञान होना आवश्यक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए
गाजर, पपीता, गोभी एवं टमाटर का भी ये लिखा फिर से, पपीता, गोभी एवं टमाटर का अधिक से अधिक, ऐसे लिखना चाहिए, अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। शरीर में पोषक तत्वों की कमी से शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, इसलिए हमें प्रतिदिन के आहार में ऐसा भोज्य पदार्थ लेना चाहिए जिससे पोषक तत्वों की पूर्ति हो सके। तो ये आपका शिक्षण बिंदु होगा। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना होता है। पहला बोध प्रश्न है, हम यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, यहाँ पे छात्रा क्रिया। जो तत्व हमारे शरीर को स्वस्थ एवं निरोगी रखते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो पोषक तत्व। अगले पेज में आते हैं। आपके बोध प्रश्न में 3 प्रश्न होते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, जो तीसरा, वैसे 3 प्रश्न आप करेंगे ज़्यादा सही रहेगा, 4 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 प्रश्न बोध प्रश्न में काफ़ी रहते हैं। जो लास्ट है आपका प्रश्न होगा, तीसरा चौथा जो भी होगा वो समस्यात्मक रहेगा। जैसे यहाँ पे है, पहला है विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग हो जाता है? तो रतौंधी। फिर दूसरा, गाजर, पपीता, गोभी में कौन सी विटामिन मिलती है? तो विटामिन ए। पोषक तत्वों की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो आपका ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे, शिक्षण बिंदु लिखेंगे, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। शिक्षण बिंदु है आपका पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग। यहाँ पे आप लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इतना लिखना होता है। तो पोषक तत्वों की, जूम कर देते थोड़ा सा, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग: प्रोटीन शरीर एवं मांसपेशियों का कमजोर होना, कार्बोहाइड्रेट शरीर के तापक्रम में कमी होना, त्वचा में झुर्रियाँ पड़ना, वसा त्वचा की चमक कम होना, शारीरिक वृद्धि रुक जाना, आंतरिक अंगों में चिकनाहट की कमी। विटामिन बी बेरी बेरी रोग होना, शरीर में सूजन, खनिज लवण, दांत एवं हड्डियों का कमजोर होना, शरीर का समुचित विकास न होना। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। प्रश्न पहला रहेगा आपका, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं? तो शारीरिक वृद्धि रुक जाना, त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ना। विटामिन बी की कमी से हो कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी। संतुलित भोजन क्या है? समस्या। फिर आप प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे। ये आपका पेज नंबर 4 है, वही पेज नंबर आपका 5 है। यहाँ पे प्रस्तुतिकरण 3 में आप लिखेंगे, यहाँ पे शिक्षा में लिखेंगे संतुलित आहार, छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्र छात्रा क्रिया। इसमें लिखेंगे छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे या छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण एवं जल आदि एक निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं। शरीर की आवश्यकताओं के आधार पर भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। शारीरिक वृद्धि करने के लिए प्रोटीन, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट, शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा के लिए विटामिन ए, खनिज, लवण। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्या विकास टीचिंग को ज्वाइन करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे, लेसन प्लान भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए, अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे, क्योंकि वीडियो को स्लो बनाना, बहुत ज़्यादा बढ़ाना या लंबा वीडियो बनाना संभव नहीं है, बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम स्लो आपको बताएंगे तो आप अपने सुविधा अनुसार वीडियो को कम ज़्यादा करके देख सकते हैं, स्पीड को कम ज़्यादा करके। फिर बोध प्रश्न लिखेंगे, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। पहला प्रश्न है, संतुलित आहार किसे कहते हैं? जिसमें सभी पोषक तत्व होते हैं। आवश्यकताओं के आधार पर भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। पोषक तत्वों के स्रोत बताइए, तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 4 करेंगे। यहाँ पे प्रस्तुतिकरण 4 है, यहाँ पे आप शिक्षा बिंदु लिखेंगे, यहाँ पे आप छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। पोषक तत्व के स्रोत, ये आपका शिक्षण बिंदु है। पोषक तत्व के स्रोत निम्नलिखित हैं: प्रोटीन, अंडा, मछली, सोयाबीन, राजमा, दाल आदि। अगले पेज में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट अनाज, आलू, शकरकंद, पपीता आदि, वसा, अंडा, मछली, मांस, मूंगफली, मक्खन एवं सभी प्रकार के तेल आदि। विटामिन अंडा, गाजर, आम, सोयाबीन, हरी सब्जियां, दूध, संतरा, अंकुरित अनाज आदि। खनिज लवण दूध, घी, मछली, हरी सब्जियां आदि। इसके बाद आप श्यामपट्ट कार्य करेंगे। श्यामपट्ट कार्य में एक आप ब्लैक चार्ट पे जो मेन बिंदु होंगे उसे लिखकर अपने लेसन प्लान में चौथे प्रस्तुति के बाद आपको चिपका लेना है, तो आपका श्यामपट्ट कार्य कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इसमें जरूरी नहीं कि आपकी प्रस्तुतिकरण के साथ आप श्यामपट्ट कार्य करें, अब लास्ट में कर सकते हैं, क्योंकि मैथ में
साथ में करना अनिवार्य होता है। सैंपट कार्य हेडिंग हो जाएगी अब। फिर उसके बाद निरीक्षण कार्य, यहाँ पे ढक गया, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि निरीक्षण कार्य में क्या लिखना होता है। निरीक्षण कार्य में आप लिखेंगे सैंपट कार्य के बाद आपके निरीक्षण के कार्य की हेडिंग रहेगी। इसमें आपको लिखना है कि छात्राध्यापक छात्रों को, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक जो भी आप हैं, छात्राध्यापक छात्रों को सैंपट पर लिखे गए तथ्यों को अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगी तथा स्वयं कक्षा कक्ष में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। निरीक्षण कार्य में आपको यही लिखना है। फिर से एक बार बता देते हैं, आपको लिखना है छात्राध्यापक छात्रों को सैंपट पर लिखे गए तथ्यों को अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगी तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। लास्ट में आपको पुनरावृत्ति प्रश्न करना है। यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया, छात्रा क्रिया है। प्रश्न पहला, संतुलित आहार किसे कहते हैं? जिसमें सभी पोषक तत्व होते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। तीसरा प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। चौथा प्रश्न है, जो तत्व हमारे शरीर को स्वस्थ एवं निरोगी रखते हैं क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व। फिर गृह कार्य आप करेंगे। छात्राध्यापक छात्रों को पोषक तत्व एवं पोषण के बारे में लिख कर लाने का आदेश देगी। फिर आप समालोचना लिख के छोड़ देंगे। जब आप टीचिंग करेंगे तो वहाँ के जो अध्यापक होंगे, प्रिंसिपल, टीचर, जो भी हेड होंगे, वो आपके लेसन प्लान पे कमेंट्स करेंगे, अपने साइन करेंगे और जो भी सुझाव होंगे उन्हें बताएंगे। तो हमारा लेसन प्लान आप लोगों को कैसा प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अन्य विषय के लेसन प्लान देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, सत्रीय कार्य मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारा ये लेसन प्लान आपके लिए कितना यूजफुल रहा। थैंक यू।